भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। प्रधानमंत्री मोदी आज सर्वदलीय संवाद कर रहे हैं। देश की सभी प्रमुख पार्टियों को इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री खुद इसके वितरण और इसकी तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल बात 130 करोड़ लोगों की है। इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन कैसे मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर हमें जीत हासिल करनी है। सवाल यह भी है कि आने वाली वैक्सीन कितनी सुरक्षित होगी, किस हद तक कारगर होगी। देश विदेश के तमाम वैज्ञानिक इस पर अपनी स्टडी कर रहे हैं। सकारात्मक परिणाम की पूरी उम्मीद है। वैक्सीन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको बताते हैं वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बैठक में देश में संक्रमण की स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा की जाएगी। वैक्सीन की तैयारी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे होगा, इसकी नीति पर भी इसी मीटिंग में चर्चा होगी। और वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के जो 5 बड़े कदम हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला बड़ा कदम, वैक्सीन वितरण पर उच्च स्तरीय बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल हुए। इसकी जानकारी हमने आपको लगातार दी है। वैज्ञानिक और दूसरे विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। यह पहला बड़ा कदम। दूसरा बड़ा कदम, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात सहित कई राज्य इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में वैक्सीन वितरण की रणनीति पर चर्चा हुई। तीसरा बड़ा कदम, प्रधानमंत्री ने 3 प्लांट का दौरा किया, जिसकी हमने सारी डिटेल आप तक पहुंचाई थी। इन तीनों प्लांट में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। जहां पर प्रधानमंत्री गए थे, वहां से अच्छे संकेत मिले हैं। वो कौन कौन से 3 शहर थे? अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा प्रधानमंत्री ने किया था। चौथा बड़ा कदम जो प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया, कोरोना वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक जो आज अभी होने वाली है। इस बैठक में वैक्सीन की प्रगति को लेकर चर्चा होगी, वैक्सीन के वितरण पर चर्चा संभव है। और 5वां बड़ा कदम है, जल्द वैक्सीन वितरण पर ब्लूप्रिंट सामने आएगा। पूरे देश में वैक्सीन कैसे पहुंचे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, जल्द से जल्द सबको वैक्सीन कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा होगी। ये 5 बड़े कदम प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन पर जी न्यूज पर आपको सटीक जानकारी के लिए वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा पैनल तैयार है। डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स के, डॉक्टर RR गंगाखेड़कर, जो कि पूर्व प्रमुख हैं ICMR के, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, वैज्ञानिक हैं भारत बायोटेक वैक्सीन के। इन एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। ये वैक्सीन कितनी सेफ होगी, कितनी कारगर होगी। और देखिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा साहब, उनसे मैं चर्चा करूं उस वैक्सीन को लेकर। उससे पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे वैक्सीन आप तक कब तक पहुंचेगी और कौन सी वो वैक्सीन होगी जो सबसे पहले उपलब्ध होने जा रही है। पहले एक रिपोर्ट। आने वाला साल कोरोना के लिए काल होगा, क्योंकि भारतीय वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वो वैक्सीन या तो कोवैक्सीन होगी, या कोविशील्ड, या फिर ज़ायकोव-डी। और यकीन मानिए, ये दावा हमने यूं ही नहीं किया। In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial.
So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. वैक्सीन निर्माण के सबसे बड़े 3 चेहरों में शामिल हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। पहला चेहरा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो वैक्सीन को लेकर हर अपडेट रखते हैं। दूसरा चेहरा है योजना आयोग के सदस्य वीके पॉल और तीसरा चेहरा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। यानी खबर पक्की है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में भारतीयों को स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक इस महीने के अंत में वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए भारतीय नियामकों के पास भेज दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल होता क्या है। इमरजेंसी यूज अप्रूवल में फार्मा कंपनीज क्लिनिकल ट्रायल का डेटा देते हैं, आपात स्थितियों में वैक्सीन देने का आवेदन करते हैं। 2 चरणों में इस आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है। पहले विशेषज्ञों की समिति विचार करती है, फिर एपेक्स समिति के पास जाता है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों के सचिव होते हैं। कई बार दिया गया इमरजेंसी अप्रूवल वापस भी ले लिया जाता है। कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर के साथ ऐसा ही हुआ था। WHO ने भी पहले जिन दवाओं को कोरोना में कारगर बताया, बाद में उसे वापस ले लिया। साल 1960 में गलसुआ यानी मम्स की वैक्सीन सबसे तेज समय में बनी थी। तब इसकी वैक्सीन 4 साल में बन पाई थी। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जिन वैक्सीन को बनाने में कई साल लग जाते हैं, उसे 10 महीने में कैसे बना लिया गया? क्या किसी शॉर्टकट से वैक्सीन बनाई गई? तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन के अध्ययन में दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि डेटा अध्ययन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई। इससे मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आई। सभी चरणों के ट्रायल भी जल्दी पूरे किए गए। वैक्सीन की रिसर्च में ब्रिटेन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी वैक्सीन की रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया गया और ट्रायल पर गंभीरता बरती गई। फिर भी सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है? फाइजर की वैक्सीन के 44,000 लोगों पर सुरक्षित ट्रायल किए गए। किसी में भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। भारतीयों के लिए स्वदेशी वैक्सीन ही सबसे कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन में रखरखाव संबंधी नियम ऐसे हैं जिनका पालन फिलहाल भारत में होना मुश्किल है। यानी वैक्सीन आने की खबर ने भारतीयों को खुशी तो दी है, लेकिन वैक्सीन नहीं, कम से कम हाल फिलहाल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, तो वैक्सीन पर गुड न्यूज की हम बात कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे हर दर्शक इनसे यही जानना चाहते हैं कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आएगी और वो उन तक कब पहुंचने वाली है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत वैक्सीन आने की संभावना है? क्या नया साल ये वैक्सीन वाला न्यू ईयर होने जा रहा है? देखिए, कल एम्स के जो निदेशक महोदय हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी इस चीज को बताया था कि शायद इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के शुरुआत में हमें कोई ना कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारत में 2 वैक्सीन जो है उनके फेज 3 ट्रायल या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की चरण में है, जिसमें कि एक तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है। तो जैसे ही इनका जो डाटा उपलब्ध, सीरम इंस्टीट्यूट का फेज 3 पूरा हो चुका है, उसके डाटा की एनालिसिस चल रही है। तो जैसे ही एनालिसिस पूरी होती है और भारत बायोटेक का डाटा आता है, तो उसके बेसिस पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अध्ययन करने के बाद भारत के लिए जो भी उपयुक्त होगी उस वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पे लाइसेंस देने की पूरी उम्मीद है। तो उसी बेसिस पे कल हमारे निदेशक महोदय का जो एक स्टेटमेंट था वो आया था। तो मुझे भी पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने के अंदर कोई ना कोई वैक्सीन भारत में जरूर इमरजेंसी अप्रूवल पा जाएगी और उसके साथ ही जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है उन लोगों से इसका जो टीकाकरण प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर गंगाखेड़कर साहब, 3 फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद वो क्या स्थिति होती है जब कोई देश कह सकता है कि अब हम अपने देशवासियों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, सारे अप्रूवल हो चुके हैं, हमने जांच परख लिया है कि ये वैक्सीन सेफ है, और क्या भारत में वो स्थिति आ गई है? गंगाखेड़कर साहब, माफी के साथ आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं यही सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा से चाहूंगा कि आप जवाब दें। वो कौन सी स्थिति होती है जब कोई देश कह सकता है 3 फेज के ट्रायल के बाद अब ये वैक्सीन लगने के लिए तैयार है? देखिए, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट जो
बीते सालों में होता रहा है बाकी बीमारियों के लिए, तो एक वैक्सीन की क्या प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो प्री क्लिनिकल एनिमल ट्रायल से शुरू होता है, उसमें लगभग 2 वर्ष लगते हैं। फेज 1 सेफ्टी ट्रायल होता है, उसमें फिर 2 वर्ष लगभग लगते हैं। और फेज 2 का एक लार्ज ग्रुप ट्रायल होता है। जो फेज 1 होता है उसमें 10 से 30 हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं। फिर उसी का फेज 2 होता है जिसमें लार्ज ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करते हैं और वो उसमें फिर 2 से 3 साल लगते हैं। और फेज 3 ट्रायल जो एफिकेसी ट्रायल होता है आमतौर से, जिसमें 5 से 10 साल लगते हैं। और फिर जब ये सब हो जाता है फिर डेटा जो है वो एनालिसिस के बाद रेगुलेटर्स को सबमिट होता है, जो अप्रूवल के लिए सबमिट होता है, और उसमें फिर 2 वर्ष लगते हैं। तो आप समझ, और उसके बाद प्रोडक्शन की बात आती है। इसमें जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने पहले भी बताया था, पिछले बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी कि वैक्सीन क्यों इतनी जल्दी बनी, लोगों का यही सवाल है कि कहीं कोई सेफ्टी से खिलवाड़ है, कहीं इसकी एफिकेसी तो नहीं है ठीक। तो उन्होंने कहा कि अब की से जो बदलाव है कि काफी चीजें वैक्सीन डेवलपमेंट में नोन है, वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स पहले से बने हुए थे और उन पे काम करना आसान था और वो काम शुरू हो गया। एनिमल ट्रायल हो गए, उसमें सेफ पाई गई, फेज 1 में सेफ पाई गई, फेज 2 में थोड़ी सी इम्यूनोजेनेसिटी भी दिखी, फेज 3 का अब चल रहा है। और मैं समझता हूं जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले आएगी तो कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया है, उसका डेटा एनालिसिस हो रहा है जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा। और जैसे ही डेटा एनालिसिस के बाद ये डीसीजीआई को सबमिट होगा तो डीसीजीआई, और आपने सुना था उस दिन डॉक्टर मिस्टर पूनावाला मिश्रा साहब, थोड़ा सा समय मेरे पास कम है तो ऐसे में जरा और जानकारी देते हुए मैं गंगा खेडकर साहब के पास जाना चाहूंगा। लेकिन वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की बात चल रही है तो फार्मा कंपनी क्लिनिकल ट्रायल का डेटा देती है, किस तरह से इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, आपात स्थितियों में इस्तेमाल की अनुमति मांगी जाती है और 2 चरणों में आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है। ये इमरजेंसी अप्रूवल का तरीका क्या है वैक्सीन के, ये हम आपको बता रहे हैं। और पहले विशेषज्ञों की समिति इस पर विचार करती है, फिर एपिक्स समिति के पास यह जाता है। समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों के सचिव होते हैं। इस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल की यह पूरी प्रक्रिया चलती है। इमरजेंसी यूज का मतलब क्या है? गंभीर रूप से जो बीमार मरीज हैं उन्हें वैक्सीन मिलेगी, ये इमरजेंसी यूज के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जा सकती है, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को वैक्सीन दी जा सकती है, बुजुर्गों को इस दौरान वैक्सीन दी जा सकती है। इमरजेंसी यूज का मतलब आपको बता रहे हैं दूसरी बीमारियों से जूझ रहे कोरोना मरीजों के जो कोरोना के मरीज हैं जिन पर खतरा ज्यादा है उन्हें वैक्सीन मिल सकती है। गंगा खेडकर साहब, जैसा कि डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने कहा, एमसी मिश्रा साहब ने कहा कि भाई हम कैसे पता करते हैं कि 10 से 12 महीनों में तैयार हुई वैक्सीन सारी आशंकाओं से दूर है, हमारे लिए सेफ है और कारगर है? गंगा खेडकर साहब, मैं माफी चाहूंगा, ऑडियो में अभी भी कोई दिक्कत है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा से इस सवाल का जवाब लें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर, वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। वर्चुअल ये मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग से जुड़ी हर जानकारी, वैक्सीन की स्थिति को लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.